दोस्तों, एक गांव में एक किसान था जिसे बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह चिंता करना। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता कि कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, जबकि अभी तक उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी फसल हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचता रहता था। कभी वह सोचता कि मेरी फसल में अगर कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, या सूखा पड़ गया या अत्यधिक बरसात हो गई तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अन्य बातों को सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और कहीं मेरे को बुढ़ापे पे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे इस बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। अपनी ये लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह बहुत परेशान था और उसका किसी भी काम में अब मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी उसकी इस बात को अनुभव किया। उसने उसे कई बार समझाया और कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन उसकी पत्नी उसे लेकर महात्मा के आश्रम में पहुंची। महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। फिर किसान और उसकी पत्नी ने सारी समस्या महात्मा गौतम बुद्ध के समक्ष रख दी। किसान ने कहा कि मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई ही नहीं। किसान की पूरी समस्या को सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, फिर तुम दोनों कल सुबह आना और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। फिर अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं महात्मा बुद्ध बहुत चिंतित अवस्था में जमीन पर पलथी मारकर बैठे हुए होते हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ होता है और बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रख देते और कभी जमीन पर। वह बहुत चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। फिर किसान ने यह देखकर उनसे पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपके समक्ष ये दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए या फिर मैं कहीं जाऊं तो दूध कोई और ना पी ले। मैं दूध को पीना तो चाहता हूं लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूं कहीं ये दूध खराब हो गया या फिर इसमें कोई गंदी चीज पड़ गई तो क्या होगा। यह बात सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और हंसकर कहने लगा, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। यह अगर बिल्ली ने गिरा दिया या इसमें कुछ गिर गया या खराब हो गया या फिर किसी ने पी लिया तो क्या होगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना अभी व्यर्थ है। ना तो इसे अभी बिल्ली ने गिराया है और ना ही इसमें कुछ गिरा है और ना ही किसी ने पिया है और हो सकता है ये भविष्य में हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ, और अगर हो भी गई तो वह चीज हमें दोबारा मिल सकती है और अगर नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं। ये तो समस्याएं हैं, आती रहती हैं और जाती रहती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।